एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या कहती है कि एक ही टाइप के अगर 4 बॉन्ड हैं किसी कार्बन के पास, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इसमें देखो आपके पास क्या है, CH बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो चारों CH बॉन्ड को तोड़ने में जरूरी नहीं है कि एक इक्वल एनर्जी लगे, पहले वाले को तोड़ने में ज्यादा लग रही हो, दूसरे वाले को तोड़ने में और कम लग रही हो, तीसरे वाले को और कम लग रही हो, चौथे वाले को और भी कम हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है कि पहले वाले में कम लगी, दूसरे वाले में ज्यादा लगी, तीसरे वाले में ज्यादा लगी, चौथे वाले में ज्यादा लगी। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार कैसे निकालें इसकी एनर्जी। फर्स्ट है तो सही बराबर, लेकिन जब आपको पता है ना कि जब बॉन्ड टूटने लगते हैं तो आदमी केयर ज्यादा करने लगता है। वो एग्जांपल बताया था बच्चे किडनैप करने वाला, बताया था ना, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है बॉन्ड एंथैल्पी में, ठीक है। देखो नॉर्मली आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। चलो मैं कह रहा हूँ इसका पहला बॉन्ड टूट गया, इसका पहला बॉन्ड टूट गया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये दे दिया, इनका बॉन्ड टूट गया, इसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन H H H, यही हो गया। अब मैं अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखूं, हाइब्रिडाइजेशन में डिस्टोर्टेड होगा, क्या होगा, sp2, परसेंटेज S की बढ़ेगी, परसेंटेज S की कम होगी बढ़ेगी, कम बढ़ेगी यार, ये sp3 में है, sp3 से sp2 में आ रहा है, ठीक है। एक और बॉन्ड तोड़ दो, यहां पर देखो sp2 में ही है, एक और बॉन्ड तोड़ दो, इसमें आ गया, sp में आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल गड़बड़ी करता है, गड़बड़ी का मतलब है अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है कार्बन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरी चीज, जब बॉन्ड जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, तो जरूरी नहीं है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर बटे, ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसा भी हो सकता है कि उसका भी छीन ले, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो सामने जिसका जो बॉन्ड टूट रहा है जिसका, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हमें नहीं पता चलता कि कब बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी, कब बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। सेम ही बॉन्ड में, सेम बॉन्ड है, देखो CH का, CH के ही चारों बॉन्ड है, लेकिन किसी में एनर्जी कम हो रही है, किसी में ज्यादा हो रही है, किसी में कम हो रही है, तो वो हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या कहा गया कि हम एक एक बॉन्ड की एनर्जी नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। क्या निकालते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, द एवरेज मीन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी of 1 mole same type of bond is called, it's called average bond enthalpy। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल टू क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी फर्स्ट प्लस बॉन्ड एंथैल्पी सेकंड प्लस बॉन्ड एंथैल्पी थर्ड प्लस बॉन्ड एंथैल्पी फोर्थ अपॉन में 4, अगर 4 है तो, और जितने ज्यादा होते जाएंगे उतने ज्यादा हम लोग लगा लेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी गिवन रहेगी आपको क्वेश्चन, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस चैप्टर में, पहले बता दें आप लोग, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मिथेन का दे रखा है CH4 में, दे रखा है C और H का फर्स्ट, जो बॉन्ड एंथैल्पी फर्स्ट है,
वो कितनी है 1.74 CH की क्या एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि किसकी ज्यादा हो रही है किसकी कम हो रही है। हम लोग अपनी तरफ से देख के नहीं बता सकते कि कब ज्यादा हो सकती है कब कम हो सकती है, किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, वो एक्सपेरिमेंटली करके हमें डाटा दे देंगे, फिर हमें बताएंगे बताओ अप्रोक्स एक बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो हमें एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे टोटल एनर्जी आपको कितनी चाहिए, टोटल एनर्जी आपको कितनी चाहिए होगी, 5 बजे आते आराम से, 5 बजे का बोल रखा है ना। ठीक ठीक, इसकी ले लो जैसे 2.14 CH का जो सेकंड बॉन्ड एंथैल्पी है, थर्ड वह 1.06 कौन है CH की जो तीसरी बॉन्ड एंथैल्पी है, चौथी अबे नहीं क्वेश्चन में गिवन रहेगी, यहाँ पे ध्यान रख। हाँ किलो जूल, लिख लो 1.8। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। CH बॉन्ड जल्दी से फाइंड आउट करके दिखाओ भाई। कितना है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे ही, जो आता है जेई में और नीट में, वो क्या आता है, फाइंड द 1.5 जिसका सही, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर एटोमाइजेशन ऑफ CH2O। ये CH2O का स्ट्रक्चर देख लें आप लोग कैसे होगा, ये CH2O की जगह लिख लो CH2Cl2। ठीक है, देन आपको क्या दे देगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इक्वल टू दे दिया उसने 1.25। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ Cl इज 0.25। फाइंड द, बस आगे तो लिख ही रखा है क्वेश्चन पूरा, इसको फाइंड आउट करना है आपको। रिक्वायर्ड की स्पेलिंग देखो क्या लिख रहा हूँ, ये एवरेज ही होती है मेनली जो देते हैं ना, एवरेज। अलग अलग होती है। अबे तेरे दोस्त आए हैं। हाँ बोल। एक दो है जो आपने बता दिया, लेकिन ऐसा क्यों, दूसरे की मल्टीप्लाई कर ले तो वो रख देते हैं, एवरेज पे तो चल गया ना आपको, हमें टोटल लगा तो प्लस कर देना इनको, एवरेज और माइनस करना, देखो कोशिश करो, देखते हैं मैथ्स किसकी अच्छी है। सारा प्लस करके बोल दे भाई,
क्या निकाल, पहले देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.75, गलत है, जिसका 3 है उसका सही है, गलत है, गलत है बच्चे, गलत है। भैया 3/4 ही तो होगा, 1.5/2 आ रहा, गलत। एटोमाइजेशन की एनर्जी निकालनी है आपको। एटोमाइजेशन का मतलब तो समझ लो पहले। एटोमाइजेशन का मतलब होता है इनको हर को अलग अलग एटम में तोड़ दो, H दोनों अलग पड़े होने चाहिए, Cl दोनों अलग होने चाहिए। तो मेनली आपको सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वो कह रहा है एक CH बॉन्ड तोड़ने में इतनी एनर्जी लग रही है, दो को तोड़ने में, ठीक है 3 आए, ऐसी Cl की बस 3 आएगी बेटा। हाँ अभी तो समझाया यार, 3 क्यों आएगी। देखो CH के बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, Cl के बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, सबको प्लस कर दो, टोटल एनर्जी कितनी चाहिए सबको तोड़ने के लिए, 3। बस ये एनर्जी है सबको तोड़ने के लिए। एवरेज तो दे रखा था उसने बच्चे, कि आप एक एक का आप कैसे गैस करोगे। जब हमें एवरेज पता चल जाता है ना, तो हम एक और वो दो को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज से, ठीक है। हाँ तो बताया क्यों नहीं। ठीक है जल्दी करो, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, रफ कर दो ऊपर से, ऊपर ऊपर अंकित कर रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ, ऊपर वाला कर दो। आगे हम बात करते हैं जरा बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये देखिए स्पेलिंग एंगल की। बॉन्ड एंगल क्या होता है बताइए। बॉन्ड के बीच का एंगल है, दो एटम के बीच बॉन्ड के, चलिए देखो दो एटम नहीं ले सकते हम लोग, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसमें कोई एंगल नहीं बनेगा, समझ रहे हो, बोल सकते हो क्या, 4 एटम ले लो। चलिए होता क्या है, नॉर्मली सुन ले, इसका डेफिनेशन क्या होती है। ये वो एंगल होता है जो किस किस के बीच में होता है, ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया गया है, रखा गया है, जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया है, उन ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल। देखते हैं कैसे। द एंगल फॉर्म्ड बाय the orbitals which contain bonded electron are known as bond angle। तो क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल। जैसे देख लेते हैं हम, किसका देखोगे, कार्बन का देख लो, कार्बन का छोड़ो, छोटा देख लो, सबसे छोटा कौन सा है, तो कोई सा देख बता दो, H2 देखोगे, H2 देख लो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है ना, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है, एक इधर, देखो ये तो लोन पेयर है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, यहाँ पर पड़े होंगे, ये तो पड़े रहते हैं, इसमें भी पड़े रहेंगे, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल। वाटर का हमेशा याद रखना है, फिक्स रहता है 104.5। यहाँ लिख देता हूँ 104 डिग्री 5 सेकेंड।
ओ मिनट 5 मिनट ओके वेरी गुड संस्कृत असर कर रही है हाँ संस्कृत नहीं असर करती संस्कृत असर नहीं कर रही फिजिक्स की डेरिवेशन ही कहाँ से हुई है संस्कृत से हुई है ठीक है पता नहीं है बताया था ना आप लोगों को ये सेकंड और ये सब फिजिक्स में पढ़ा होगा ना तूने मैथ्स में पढ़ा था मैथ्स क्वीन होती है ना तो राजा फिजिक्स चलो आगे छोड़ो काफी इंटरेस्टिंग थे अरे अभी खत्म कर दो इसके देखेंगे ना किस पे अफेक्ट करेगा फैक्टर इसके फैक्टर्स नहीं देखेंगे देखते हैं भी जरा बातें ज्यादा बनाने लगे तुम लोग आजकल बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एंगल डिपेंड बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है देखिए भी बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है सबसे पहली चीज क्वेश्चन आप लोग लिख लो सर्च करके लेके आना टाइम हो गया मजा नहीं आएगा एक्सप्लेन करने में जल्दी से लिख लें इस क्वेश्चन को फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एंगल डिपेंड आगे पूरा तो लिखा नहीं यार मैंने इसमें किस किस पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है ठीक है अच्छे से सर्च करके लाना आप लोग नमस्ते नमस्ते पहले से सर्च कर ले घर पे जाके मत कर लिया हो गया बेटा रोशन लिख लिया क्वेश्चन लिख लिया ठीक है इस पे मैं आज क्वेश्चन भेजूंगा ऑनलाइन एमसीक्यू एमसीक्यू भी हो सकते हैं सिंपल भी हो सकते हैं जो नीट में और उसमें आए जेई क्वेश्चन जेई में ये जो टॉपिक्स आज हमने पढ़े इनके ऊपर क्वेश्चंस भेजूंगा ठीक है तो उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना ठीक